नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। लेकिन मार्केट लाइव से पहले एक खास सेगमेंट, खास शो, सीधा चलते हैं कमोडिटी आउटलुक पे। जानने की कोशिश करते हैं कि कमोडिटी के बाजार में किस तरीके की हलचल है। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं खास मेहमान जो कि एक्सपर्ट हैं कमोडिटीज के सेगमेंट के। हमारे साथ में है केडीआई एडवाइजरी से अजय केडिया जी। अजय जी, स्वागत है आपका शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अजय सर, आपने जैसे जैसे हमें बताया था, बाजार में उस तरीके की बहुत सारी हलचल हमें देखने को मिली, बहुत सारे उतार चढ़ाव कमोडिटी के बाजार में भी, और उससे जुड़े हुए फिर उसके बाद उसका इफेक्ट हमने इक्विटी के बाजार पे भी आता हुआ देखा। आज हम किस विषय पे सर चर्चा करने जा रहे हैं और क्यों? नमस्कार। देखिए, हम कमोडिटी की जब बात करते हैं तो ज्यादा करके हमारा ध्यान जो आता था वो आता था सोना, चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल। बट एग्री कमोडिटी भी काफी कोहराम मचा रखी है पिछले 2 साल से। चाहे हम एडिबल ऑयल की बात करें, पल्सेस की बात करें, और रिसेंटली हमने 2-3 सेशन हमने वीट के ऊपर भी किया था, जहाँ पे वीट में जबरदस्त तेजी हमने बनते हुए देखी थी। ऐसा ही कुछ हाल गवार सीड का है। मैं जानता हूँ काफी जन सोचते हैं कि गवार तो खाने काम आती, इसमें क्या कोहराम मचेगा। बट आप सरप्राइज होंगे, गवार सब इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री के अंदर, जैसे हम कैडबरी चॉकलेट खाते हैं तो उसके अंदर जो गम निकलता है उसमें भी गवार गम यूज होता है, केक में यूज होता है एज ए फूड स्टेबलाइजर। वहीं कच्चे तेल का जो एक्सट्रैक्शन होता है इसके अंदर भी गवार गम का यूज होता है। ऑटो एक्सप्लोजिव के अंदर तो मतलब सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी गम का यूज होता है। तो काफी इंडस्ट्रियल यूज वाली ये कमोडिटी है और काफी चर्चा में रही है। अगर मैं इसका इतिहास बताऊं तो आप समझिए ये कमोडिटी 30,000 के भाव भी 2012-13 में दिखाई है, जहां गवार गम 1 लाख रुपए तक हो चुका था, जिसके बाद हमने जबरदस्त गिरावट भी देखी। बट पिछले 1-1.5 साल में इसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। 1 साल के अंदर हमने 26% की बड़ी तेजी बनती हुई देखी है इसके अंदर। और पिछले 1 महीने में नो डाउट 9% की गिरावट जरूर आई है कुछ कारण की वजह से, या ओवरऑल हम देखें तो काफी कंसोलिडेशन में मार्केट जा रहा है। ज्यादा करके ये कमोडिटी को माना जाता है कि मानसून जब जब आता है इस कमोडिटी में फ्लक्चुएशंस बढ़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पूरे इंडस्ट्री को, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, चाहे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, इस पे इम्पैक्ट करता है। ये गवार गम है जहाँ पे हमने 2012-13 में, आज जो 11,500 का भाव चल रहा है, ये 1 लाख रुपए का हो चुका था। और आप देख सकते हैं 2020 से पहले इसका भाव 5,000 रुपए चलता था, जो अब 11,500-12,000 पहुंच चुका है। तो आइए अब देखते हैं अब क्या ऐसे फैक्टर है जो गवार को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट गवार गम का ही होता है और उसकी वजह से हमारा काफी रेवेन्यू आता है। तो गवार सीड के प्राइजेस पूरे 1 साल के अंदर 26% बढ़ा है, क्योंकि लोअर प्रोडक्शन रहा है पिछले 5 सालों में। मल्टी ईयर लो पे हमने स्टॉक पोजीशन जाते हुए देखी है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड जबरदस्त बन रही है। जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव है और यूएस ने कच्चे तेल को बैन किया है रशिया से लेना, तो कहीं ना कहीं यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। जो 10.2 मिलियन बैरल हुआ करता था, उसमें प्रोजेक्शन है आईईए का कि 13.2 मिलियन बैरल तक यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो सेल गैस के अंदर इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए एक्सपोर्ट डिमांड काफी बनी हुई है। रुपए की गिरावट के चलते भी हमारी एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी बढ़ रही है। इनफैक्ट एक अच्छा चौंकाने वाला डेटा ये भी है कि जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 64 रिग पिछले 75 दिनों में एक्टिव हुए हैं। और जितने ज्यादा रिग्स बढ़ते हैं उतना ज्यादा इसका कंजम्पशन बढ़ता है। इस बार नॉर्मल मानसून होने की उम्मीद है और जल्दी मानसून दस्तक दे देगा। महाराष्ट्र में, केरला में भी जल्दी आ रहा है। प्री मानसून तो हमने महाराष्ट्र में एंटर करते हुए देख चुके हैं। तो अगर मानसून अच्छा रहता है तो फार्मर्स ज्यादा करके दूसरी क्रॉप की तरफ अपना रुझान दिखाती है, क्योंकि गवार एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें सबसे लास्ट में स्विंग होती है। एफएमसीजी के भी जो डेटा आते हुए देख रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि सेकंड क्वार्टर की जो रिकवरी है बहुत शानदार रहनी है, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर भी काफी यूज होता है। तो कहने का मतलब है इकोनॉमी रिकवरी जो पोस्ट कोविड हुई है उसका भी गवार को सपोर्ट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने जो रिसेंटली बताया है कि ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटीज को बढ़ाओ ताकि क्रूड के भाव कम हो, जिसकी वजह से इस काउंटर पे हलचल पिछले 1-1.5 महीने से बनते हुए दिखाई दी, क्योंकि आज भी क्रूड $110 के करीब है। और कंटिन्यू रिस्क के अंदर जो तेजी आ रही है, ये कहीं ना कहीं गवार सीड और गवार गम को दोनों को सपोर्ट करेगी। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी हम देखें तो प्राइजेस ने, जैसे ये लड़ाई का माहौल स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं प्राइजेस 3000 पिछले साल 3800 से एक बड़ा उछाल लेने के बाद प्राइजेस में थोड़ा पुल बैक जरूर आया था। बट जैसे ही मार्च में ये लड़ाई स्टार्ट हुई, इमीडिएटली हमने प्राइजेस में गेन्स आते हुए देखा। अब प्राइजेस कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन दिखा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में
ये 7500 से लेकर 8000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अच्छी चीज ये है कि एक्सचेंजेस के ऊपर अब इंडेक्स के रूप में भी आप गवार में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन के रूप में भी गवार में ट्रेड कर सकते हैं, तो काफी लिक्विड काउंटर है और यहाँ पे पोजीशन बढ़ा सकते हैं। सीजनलिटी भी हमें बताती है कि अब सोइंग जून जुलाई में होने वाली है और ज्यादा करके ये पीरियड में अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस के अंदर गेन्स वाली सिचुएशन रहती है। जैसे पिछले साल भी हमने देखा था कि 3800 3700 का भाव फरवरी मार्च में था, बट जैसे ही अप्रैल मई जून आए हमने देखा प्राइजेस के अंदर एक जबरदस्त तेजी बनने लग गई है। तो इन ऑल अगर हम इन शॉर्ट पकड़े तो फंडामेंटल टेक्निकल सभी गवार के लिए काफी सपोर्टिव है और आने वाले दिनों के अंदर गवार के अंदर बड़ी तेजी बनेगी। इसके रिलेटेड जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स है, इनके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी गवार कॉम्प्लेक्स में बनती हुई दिखाई देती है। ठीक, गवार में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कारण क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सारे अजय जी ने हमें बता दिए। तो ये खास जानकारी केडिया एडवाइजरी की तरफ से अजय केडिया जी की, जो बता रहे थे कि किस तरीके से गवार सीड और उससे जुड़े हुए बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारा उसका जो इस्तेमाल है वो जो बता रहे थे कि बहुत सारे एफएमसीजी और उस तरीके के प्लेयर्स में भी होगा, तो वो एक अच्छी जानकारी। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सर एक चलते चलते एक सवाल आ रहा है और अगर आप इसको देख सकते हो तो एक पूछ रहे हैं कि कॉटन के अंदर में क्या हो रहा है और कॉटन से जुड़े हुए कौन से उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कौन से स्टॉक्स में इक्विटी के अंदर। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा सोमवार को कॉटन के ऊपर कवरेज, क्योंकि कॉटन पहली बार एमसीएक्स पे 50,000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। इंटरनेशनल में भी 145 सेंट चल रहा है। जिस ढंग से हमने देखा कि पिछली बार के जो प्रोजेक्शंस थे 370 लाख बेल थे, वो घटकर 330 बताया जा रहा है, जबकि हाजिर में 300 से कम की उम्मीद है प्रोडक्शन की, जिसके चलते हमने पिछले एक साल के अंदर 100% से ज्यादा का जंप कॉटन में आते हुए देखा है। रिसेंटली हमने देखा यूएस में भी जो स्विंग है वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते भी इंटरनेशनल में 145 सेंट का भाव दिख रहा है। कहीं ना कहीं 2012 में ऐसा ही कुछ मौका बना था, ऐसा ही कुछ एनवायरनमेंट बना था जब 200 सेंट तक के भी लेवल या $2 तक के भी लेवल हमने कॉटन में देखे। इस बार भी वैसा ही सिनेरियो, क्योंकि एक तरफ पोस्ट पैंडेमिक यार्न मार्केट टाइट है, डिमांड कपड़ों की बन रही है और दूसरी ओर प्रोडक्शन में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कॉटन में आने वाले दिनों में जबरदस्त तेजी का माहौल और बन सकता है। नो डाउट ऊंचे भाव के चलते इस बार स्विंग भी अच्छी हो रही है, बट जो हीट वेव नॉर्थ में चल रही है जिसके चलते यील्ड में काफी ड्रॉप बताया जा रहा है। इसका एक असर हमने व्हीट पे भी आते हुए दिखा 2-3 दिन पहले, जब व्हीट के एक्सपोर्ट को बैन किया था। उसका मुख्य कारण था हीट वेव की वजह से यील्ड में ड्रॉप है। ऐसा ही कुछ हाल कॉटन का भी है। तो हमें लगता है कि प्रोडक्शन इस बार अच्छा जरूर होगा, ये साल के मुकाबले अगला साल अच्छा रहेगा, बट टाइमिंग जो डिमांड निकल रही है, चाइना मार्केट 1 तारीख से ओपन हो रहा है और चाइना कॉटन है या बाकी काफी कमोडिटीज का सबसे बड़ा बायर है। तो आई थिंक कॉटन में हो सकता है स्विंग को देखते हुए प्राइसेस में थोड़ी बहुत गिरावट मिल जाए, बट अक्टूबर एक नया सीजन बोलते हैं, तो अक्टूबर से पहले हमारे पास माल नहीं है, जिसके चलते कॉटन के भाव में कंटिन्यू तेजी रहेगी। इससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स भी है, जैसे रेमंड है, सेंचुरी है, अरविंद मिल्स है, इन पे आप ध्यान रखिए क्योंकि कच्चे तेल की तेजी की वजह से भी कॉटन में तेजी बनी हुई है। तो ओवरऑल अगले 2-3 महीने तक कॉटन के स्टॉक्स और कॉटन के प्राइसेस में अच्छी तेजी रहने की उम्मीद है। ठीक है, बाकी इस पे डिटेल में आपसे चर्चा हम अगले उसमें कर लेंगे सोमवार को जब आप जुड़ेंगे। तो अगर आप इसी पे अगर हो सकता हो, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, तो अगर हम कॉटन पे बात कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए सर और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी से, जो बता रहे थे कि किस तरीके से कमोडिटी पे आउटलुक होना चाहिए और कमोडिटी में किस तरीके से हम नजर रख सकते हैं, जिसमें से एक खास कमोडिटी जिस पे आज बात कर रहे थे वो थी ग्वार सीड। ग्वार सीड के खाली ग्वार सब्जी और फली वाली चीज नहीं है, उससे रिलेटेड बहुत सारी और चीजें, गम बनता है और बहुत सारी चीजों में च्युइंगम जैसी चीजों में भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग जानकारी